साम्य विधि का यानी लॉ ऑफ इक्विटी का एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, विलंब साम्य को पराजित करता है। विलंब साम्य को पराजित करता है यानी डिले डिफीट्स इक्विटी। इसका क्या मतलब है? विलंब साम्य को पराजित करता है, इसका क्या मतलब है, यही हमको समझना है। छोटा सा सूत्र है, 2 मिनट में आप समझ जाएंगे क्या मतलब है। आइए देखते हैं। एक कहावत है, ये कहावत हमको नहीं लगता है, ये अंतर्राष्ट्रीय कहावत हमको तो लगता है, हर व्यक्ति इसको सुना होगा। क्या? जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं वो पावत हैं। ये सूत्र आपने भी सुना होगा, ये कहावत आपने भी सुना होगा कि जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं वो पावत हैं। बस यही बात ध्यान में रखिए। साम्य विधि उपरोक्त कहावत को आधारसूत्र के रूप में स्वीकार करती है और इस बात पर बल देती है कि साम्य का लाभ लेने के लिए विहित परिसीमा काल के अंदर याचना करनी होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप साम्य का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको समय से आना होगा, आपको जागरूक बना रहना होगा और विहित परिसीमा काल के बीत जाने पर किए गए याचना पर साम्य न्यायालय कोई विचार नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है क्या कि साम्य हमेशा जागरूक न कि सुसुप्त व्यक्ति की मदद करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि विलंब उपचार को मात्र रोक देती है, नष्ट नहीं करती है। कहने का मतलब अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है और वह समय पर न्याय करने के लिए न्यायालय में नहीं आता है, साम्य न्यायालय में नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका न्याय ही मर गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वह जो है उसका जो अधिकार था वो नष्ट हो गया। वह समय से नहीं आया है, इसलिए उसको अधिकार के प्रवर्तन को रोक दिया गया है। अतः पश्चातवर्ती अवस्था में परिसीमा काल हटा लेने पर वह पुनः उपचार प्राप्त किया जा सकता है। वह जीवित हो जाएगा, उसका अधिकार, उसका न्याय स्वयं पुनः जीवित हो जाएगा। साम्य के उपरोक्त नियम के कुछ लाभ हैं। क्या लाभ हैं? वादकारियों में जागरूकता आती है, विलंबित मामले हतोत्साहित होते हैं, मुकदमेबाजी में कमी आती है। आपके साथ अन्याय हुआ, आप समय रहते चले जाइए, न्यायालय से न्याय ले लीजिए। ये नहीं कि जो है चलिए देखा जाएगा, तो देखा जाएगा वालों के लिए साम्य न्यायालय नहीं बना है। इस सूत्र के कुछ अपवाद भी हैं। क्या अपवाद हैं? यदि विलंब विहित समय परिसीमा काल के अंदर ही आता है तो सूत्र लागू नहीं होगा। कहने का मतलब आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अचल संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है तो वह उसको 12 वर्ष के अंतर्गत जो है मुकदमा लाना चाहिए। अब वो व्यक्ति इतना लेट उठा कि 10 वर्ष के अंदर आ रहा है, 10 वर्ष बाद आ रहा है, कब्जे के 10 वर्ष बाद आ रहा है, तब भी तो वो विहित सीमा काल के अंदर है। भले ही वह लेट है सामाजिक रूप से, लेकिन वह कानूनी रूप से सही है। कानूनी रूप से उसका विलंब मियादी समय में ही, परिसीमा काल में ही आ रहा है, तो यहाँ यह सूत्र लागू नहीं होगा। भारत में स्थिति आप देख ही रहे हैं। भारत में एक रजिस्ट्रेशन एक्ट है, एक मियाद विधि है, ये जो लिमिटेशन एक्ट है, यह हर मामलों के लिए एक समय निर्धारित करती है। तो भारत में इस सूत्र को पूरी तरह स्वीकार किया गया है, प्रयोज्य किया गया है।